वेलकम बैक बच्चों। वंस अगेन आई एम विद यू समीर कुमार झा, योर फेवरेट मैथ्स चैनल मैथ्स बाय समीर के झा। आज हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं पहले, क्योंकि हमने 2 वीडियो ऑलरेडी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे डाला हुआ है। प्रोबेबली आप लोगों ने देखा होगा, आपका बेस जरूर क्लियर हुआ होगा। एक बार ग्राफ को एंजॉय करने लग जाओगे तो कैलकुलस को जरूर एंजॉय करोगे, और एंजॉय करोगे इट मीन्स कैलकुलस का नॉलेज डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे नॉलेज डेवलप होगा, लॉजिक क्लियर होगा, आपको मार्क्स भी मिलेंगे, राइट। तो हमने आज स्टार्ट करते हैं कुछ जो मैंने किया था, जस्ट लाइक एज y इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 1 के ग्राफ हम बनाना चाहते हैं। तो साइन x का ग्राफ मैंने पहले ही बना के आपको दिया हुआ था, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम करते हैं कि साइन, अब अगर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करोगे तो 1 यूनिट राइट वार्ड कहते हैं, और हमारा न्यू ओरिजिन क्या बन जाता है 1,0। बट थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको भूल भी जाऊं तो मैं 1 x इक्वल टू 1 लाइन पे साइन x बना देता हूँ। x इक्वल टू 1 लाइन पर अगर हम साइन x बनाते हैं तो क्या होता है, ये लो जी -2π से 2π, मतलब एक कंप्लीट साइकिल बना रहे हैं। एक कंप्लीट साइकिल साइन x का बना, 2 साइकिल बना दिया हमने। और ये जो हमारा y है, चूंकि हमारा x में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो y में कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर मैं पॉइंट को मार्क करूं तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 1,0 से π/2 यूनिट राइट वार्ड जाओगे तो दिस इज योर 1 + π/2, 1, दिस इज योर 1 + π, 1 + 3π/2, -1 एंड 1 + 2π, 0। फिर आप लेफ्ट मूव करोगे, 1 - π/2, -1, 1 - π, 0, 1 - 3π/2, 1 एंड 1 - 2π, 0। वेरी सिंपल कि आप 1 यूनिट पहले ही शिफ्ट करवा लो ग्राफ को और उसी पे बना लो। सपोज करो मेरे को बनाना है नेक्स्ट ग्राफ, मैंने कहा कि जी आज ना थोड़ा सा जो मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिया था उसके ऊपर कुछ बेसिक ग्राफ दे रहा हूँ। सपोज कर लो मेरे को बनाना है 2 sin x - 1। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या कहता है कि 2 sin x का ग्राफ बना लो। मतलब अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन का चार्ट लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1 यूनिट ग्राफ डाउनवर्ड होगा 2 sin x, और y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो sin x हो गया, राइट। तो इट्स बेटर कि देखो sin x और 2 sin x में बेसिक फर्क क्या है कि आपका y का वैल्यू 2 टाइम्स हो रहा है। आप k ऑफ fx की बात अगर करते हो, k ऑफ fx में योर fx इज नथिंग बट y, तो y को k टाइम्स x में चेंज नहीं कर रहे हैं। सपोज 2 sin x बोला, π/2 पे sin x का वैल्यू अगर 1 है तो 2 sin x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप क्या करो, ग्राफ बनाने का बेस्ट मेथड ये होगा कि आप एक लाइन, चूंकि 1 यूनिट आपने डाउन किया है 2 sin x को, इट्स बेटर कि y इक्वल टू -1 लाइन पे आप 2 sin x का ग्राफ बना लो। y इक्वल टू -1 लाइन पे अगर आप 2 sin x का ग्राफ बनाते हो तो देखो क्या हो रहा है, आपका नीचे वाला लाइन कहाँ पे जाएगा, नीचे वाला लाइन चला गया y इक्वल टू -3 पे, और ऊपर क्या हुआ y इक्वल टू 1। अब आप पॉइंट डालना, चूंकि पहले ही आपने, मैंने अभी x एक्सिस नहीं लिया बट y एक्सिस लिया हुआ है क्योंकि शिफ्टिंग ऑन y एक्सिस है। और x एक्सिस की बात, ये अगर मैंने -1 लिया तो ये लाइन सपोज कर लो आपका x इक्वल x एक्सिस हो गया, राइट। 1 मिनट, x एक्सिस हो गया, राइट। और दिस वन इज योर y एक्सिस, मतलब यहां कहीं पे ओरिजिन है। लेकिन हमारे लिए जो शिफ्टेड ओरिजिन है वो क्या है, 0, -1। अब यहां से अगर मैं एक क्वाड्रेंट मूव करूंगा तो एक क्वाड्रेंट हम कहाँ मूव करेंगे,
ये देखो जी π/2 ऐड कर लिए तो क्या लिखेंगे π/2 कॉमा 1, और इसको क्या लिखेंगे पाई कॉमा -1, नॉट 0, -1, इसको क्या लिखेंगे 3π/2 कॉमा -3 एंड 2π कॉमा -1, राइट। फिर से हम क्या करेंगे -π/2 करेंगे तो -π/2 कॉमा -3 -π कॉमा -1 -3π/2 कॉमा 1 एंड -2π कॉमा -1। अब क्वेश्चन ये होता कि एक्स एक्सिस पे हम पॉइंट कैसे निकाले। बच्चे इसमें थोड़ी सी गलतियां करते हैं। बेटर मेथड ये है कि देखो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0 होता है। आपका वाई क्या है यहाँ पर 2 sin x - 1 है। तो आप 2 sin x - 1 को अगर 0 करते हो, 2 sin x - 1 को अगर 0 करते हो तो sin x आपका क्या होता है 1 होता है। व्हाट डज इट मीन कि ये इसका बेसिक वैल्यू जो हो जाएगा sin ऑफ π/6 हो गया। और आपको पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट π - थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट π + थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 2π - थीटा। ये हो गया 0, π/2, π, 3π/2 एंड 2π, राइट। तो अब थीटा की बात करें, चूंकि पॉजिटिव साइन की बात करें, साइन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा π - π/6, क्योंकि थीटा हमारा एक्यूट होता है, थीटा यहाँ पर π/6 है। तो इसका वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा π/6, 0, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका π - π/6 विच इज 5π/6, 0। नो दिस इज कंप्लीट ग्राफ। अगर ये पॉइंट चाहिए तो π/6 में 2π माइनस कर दो तो -2π + π/6, और अगर ये पॉइंट चाहिए तो क्या करो -2π + 5π। नाउ वी हैव द कंप्लीट ग्राफ। अब आप इससे जो रीडिंग चाहो निकाल सकते। देखो ग्राफ थ्योरी धीरे धीरे अच्छा करना पड़ेगा। मैं डिफरेंट डायरेक्शन से कैलकुलस को इसलिए स्टार्ट किया हूँ कि नॉर्मली बच्चे ग्राफ को इग्नोर करते हैं, लेकिन एक बार ग्राफ में मज़ा आना शुरू हो गया तो बाकी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर, क्योंकि ग्राफ से कैलकुलस जितना फास्ट रिजल्ट दे सकता, नॉट डायरेक्टली ऑलवेज ग्राफ बनाना है। बेसिकली हमें करना क्या है, ग्राफिकल सेंस का यूज करना। ये सब थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है। नीड नॉट टू प्लॉट द ग्राफ ऑलवेज, ट्राई टू यूज द सेंस ऑफ द ग्राफ, राइट। और यहां से आपको बहुत फास्टर रिजल्ट मिलता है। सपोज करो मेरे को ग्राफ बनाना है y = log ऑफ mod x - 2 का। अब अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे, थोड़ा सा ही ग्राफ दूंगा, 2-4 ग्राफ दूंगा। अगर इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे f ऑफ mod x। अब ये ग्राफ ट्रांसफॉर्म होकर के क्या हो जाएगा log ऑफ x - 2। अब आप 2 यूनिट राइट जाओगे तो ये बन जाएगा log x। फर्स्ट स्टेप में log x बनाओ, सेकेंड स्टेप में log ऑफ x - 2 बनाओ, और उस पर जब f ऑफ mod x लगाओगे तो थर्ड स्टेप में आपका log mod x - 2 होगा। तो ये स्टेप वाइज क्या होता है थोड़ा सा देख लो जी। ये मैंने फर्स्ट स्टेप में log x का ग्राफ बना दिया, राइट। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, log x - 2 का ग्राफ बनाएंगे। व्हाट डज इट मीन, इसको मैं डिफरेंट ग्राफ पे ले लेता हूँ। इसका मतलब होगा कि आप 1 यूनिट से ग्राफ को 2 यूनिट से, नॉट 1 यूनिट से, 2 यूनिट से ग्राफ को राइटवर्ड शिफ्ट करोगे। अब ये आपका ग्राफ जो बनेगा ये 3,0 हो जाएगा, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस। अब ये जो ग्राफ बना है ये y = log ऑफ x - 2 का ग्राफ बना, और यहाँ x = 2 लाइन जो है वर्टिकल एसिम्प्टोट है, ये बाउंड्री वैल्यू देता है, क्योंकि जैसे 2 के इक्वल हो जाएगा तो log 0 हो जाएगा, log 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए उसको टच नहीं करेगा। एसिम्प्टोट वर्ड जो यूज करो, बेसिकली एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसको कर्व इन्फिनिटी पे मीट करता है, ऐसा हम बोलते हैं, बट बेसिकली कर्व पैरेलल हो जाता है। हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे मीट करता है, बट कर्व क्या हो जाता है इन्फिनिटी पे जाकर के या -∞ पे जाके क्या हो जाता है उसके
पैरेलल हो जाता है। अब मुझे इस पे एफ ऑफ मॉड एक्स लगाना है। एक सेकेंड बच्चा, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करना चाहूंगा। अब इस पे अगर मुझे एफ ऑफ मॉड एक्स लगाना है तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ मॉड एक्स में क्या करते हैं, इमेज ऑन y axis for the portion lying right to y axis, right to y axis, right, and erase the portion left to y axis if any available। अगर नहीं है तो बड़ी खुशी की बात है। तो अब हम इमेज लेंगे। तो सबसे पहले आपका जो ग्राफ बना है ये क्या बना, ये x इक्वल टू 2 लाइन है, इस पे आपने ग्राफ बना दिया। ये 3,0 हो गया, ये x इक्वल टू, अब आपको इमेज लेना है तो ये इमेज ले लेते हैं y एक्सिस पे, राइट। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द ग्राफ, और ये -3,0 हो जाएगा। Now this is the complete graph of log of mod x minus 2। हमने 3 स्टेप में काम किया। सबसे पहले log x का ग्राफ बनाया, फिर log x minus 2 का बेसिक ग्राफ सबसे पहले बनाओ। x minus 2 का मतलब हुआ कि 2 यूनिट हमने ग्राफ को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दे दिया, राइटवर्ड शिफ्टिंग दे दिया, राइट। तो एंड देन जो x इक्वल टू 0 लॉग x में एज ए वर्टिकल एसिम्प्टोट एक्ट कर रहा था, वो अब x इक्वल टू 2 एज ए वर्टिकल एसिम्प्टोट एक्ट करेगा। अब हमें f ऑफ मॉड x बनाना है, क्योंकि देयर इज नो पोर्शन लाइंग जस्ट लेफ्ट टू y एक्सिस। अगर लाइंग लेफ्ट टू y एक्सिस होता तो हम क्या करते, उसको इरेज करते, यहाँ पर तो है ही नहीं। तो जो राइट वाला है उसका लेफ्ट में हमने इमेज ले लिया। Now this is the complete graph of log of mod x minus 2। यही अगर मान लो मैं कहूं कि जी मेरे को y इक्वल टू लॉग ऑफ mod x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, f mod x लगा करके log ऑफ x प्लस 2 हो गया, और फिर आपने 2 यूनिट लेफ्ट किया तो ये log x का ग्राफ बना। फर्स्ट स्टेप में log x, सेकेंड स्टेप में log x प्लस 2 एंड थर्ड स्टेप में log ऑफ mod x प्लस 2। अब थोड़ा सा बना करके देखते हैं। ये मैंने फर्स्ट स्टेप बना दिया log x का ग्राफ, ये log x का ग्राफ बन गया। अब सेकेंड स्टेप में हमें बनाना है log mod x प्लस 2। आप चाहो तो इस पे भी बना सकते हो, ये x इक्वल टू -2 लाइन ले लिया और ये ग्राफ बन गया। तो ये पॉइंट होगा -1,0 ऑन द x एक्सिस, और y एक्सिस पे पॉइंट ले। ग्राफ में पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, पॉइंट हमेशा मार्क करना चाहिए। तो y एक्सिस पे x 0 हो जाएगा, x को 0 डालोगे तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, log 2। अब चूंकि इस पे हमें f ऑफ mod x लगाना है, और f ऑफ mod x क्या कहता है कि जो भी सेक्शन आपका y एक्सिस के लेफ्ट में है उसको इरेज कर दो और राइट में उसका इमेज ले लो। ना दिस ऊपर वाला जो सेक्शन है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कंप्लीट। अगर आप सेम कलर से ग्राफ देखना चाहते हो तो ये जो कंप्लीट ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2। ठीक है, 3 सिंपल स्टेप में हमने ग्राफ बनाया, राइट। अब आकर के मान लो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूं, मैं 3 लॉग का ग्राफ दे रहा हूं, इससे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। लॉग ऑफ 2 माइनस मॉड x। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, f ऑफ मॉड x का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, देन इट बिकम्स लॉग। अब चूंकि लॉग के अंदर हम नेगेटिव कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो आप यहां पर f ऑफ माइनस x लगा दो। f ऑफ माइनस x लगाओगे, दिस बिकम्स log ऑफ x प्लस 2, और आप 2 एक स्टेप आपका बढ़ गया, 2 यूनिट लेफ्ट कर लो, ये आपका log x हो जाएगा। ना 4 स्टेप हो गया, log x प्लस 2, log 2 माइनस x, एंड फोर्थ वन इज log 2 माइनस mod x। तो सबसे पहले अगर मैं बनाऊं तो जी ये log x का ग्राफ बना दिया,
1,0 ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ x प्लस 2, यानी 2 यूनिट आप लेफ्ट मूव करा दो ग्राफ को, तो ये ग्राफ आपका बन गया -1,0 एंड 0 को, दिस पॉइंट इज 0, log 2। अब आपका थर्ड स्टेप है एफ ऑफ माइनस एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स में हम लोग क्या करते थे, इमेज ऑन वाई एक्सिस। एफ ऑफ माइनस एक्स में हम लोग क्या करते हैं, इमेज ऑन वाई एक्सिस। तो एक बार इसका इमेज ऑन वाई एक्सिस ले लेते हैं, राइट। ये इमेज ऑन, अब ये x इक्वल टू, अगर -2 लाइन है तो सबसे पहले x इक्वल टू 2 लाइन ले लो, और x इक्वल टू 2 लाइन पे इमेज ऑन, और ये वाइट वाला जो आपने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स का, ठीक। अब एफ मॉड एक्स क्या कहता है कि जो भी वाई एक्सिस के राइट में है उसको रिटेन करना, लेफ्ट वाले को इरेज कर देना और राइट वाले का इमेज ले लेना है। तो कहने का मतलब हमने क्या किया कि ये वाला सेक्शन को इरेज कर दो। आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर क्योंकि इससे क्लियरिटी ऑफ कंसेप्ट होगा। आप इस सेक्शन को रिटेन किया और इसका इमेज लोगे तो यही बन जाएगा। नो दिस सेक्शन इज द ग्राफ ऑफ लॉग, दिस रेड वाला y इक्वल टू लॉग ऑफ 2 माइनस मॉड एक्स। बस 4 इजी स्टेप है, लॉग x प्लस 2, log 2 माइनस एक्स, देन वी हैव log 2 माइनस मॉड एक्स। सिंपल स्टेप है, एक एक स्टेप करके आप एक बार, आप चाहो तो 4 अलग अलग ग्राफ में इसको बना लो तो ज्यादा क्लियर कंसेप्ट मिलेगा, राइट। थोड़ा सा देखो, एक चीज है, कुछ टर्म जो हम यूज करते हैं उसका इमेज जब बनने लगता है तो वो दिमाग में हिट करता है, फिर लॉजिक में कन्वर्ट, हम ग्राफ से इसलिए कैलकुलस में एंटर करते हैं, राइट। मान लो कि अब इसको थोड़ा चेंज करके मैं आ जाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री पे। मैं अभी जो भी काम कर रहा हूँ एफ मॉड एक्स एंड मॉड एफ एक्स पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने बताया था बट इससे रिलेटेड ग्राफ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड ग्राफ एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कर लो मेरा y इक्वल टू 1 मॉड एक्स माइनस 2 है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या, एफ मॉड एक्स लगा दोगे तो ये बन जाएगा 1/x माइनस 2। 2 यूनिट आप राइट मूव करोगे ये बनेगा 1/x। फर्स्ट स्टेप इज 1/x, सेकेंड स्टेप इज 1/x माइनस 2 एंड योर थर्ड स्टेप इज 1/mod x माइनस 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/x का ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने 1/x का ग्राफ बना लिया, 1/x विच इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, प्रोबेबली आपको पता होगा, पहले भी मैंने यूज किया हुआ है। ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हमें 2 यूनिट राइट मूव करना है, तो क्या करते हैं कि एक डिफरेंट ग्राफ में ही बना देते हो जिससे कंफ्यूज नहीं करो। ये x इक्वल टू 2 लाइन ले लेते हैं और इस पे 1/x माइनस 2 का ग्राफ बना दिया मैंने, और y एक्सिस पे x0 होगा तो दिस पॉइंट इज 0, -1/2। अब हमें एफ ऑफ मॉड एक्स जब बनाना है तो एफ ऑफ मॉड एक्स में क्या करेंगे, y एक्सिस के, जो कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, y एक्सिस के लेफ्ट वाला सेक्शन को इरेज कर दिया और राइट वाला का इमेज लेंगे, तो इमेज लेंगे तो ये सेक्शन ये बन जाएगा और ये सेक्शन आपका ये बनेगा। तो कुल मिलाकर के फाइनल जो हमारा ग्राफ बना, ये x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू -2 है, यहां पर भी x इक्वल टू -2 लिख देता हूं मैं, राइट। और हमारा जो फाइनल ग्राफ बना है वो लाइक दिस इज द ग्राफ ऑफ, एंड दिस इज ओरिजिन x एक्सिस and y axis and this point is 0, this is the complete graph of 1/mod x minus 2। अगर एक और हम इस पे ले लें y इक्वल टू 1/mod x प्लस 2,
अब आप एफ ऑफ मॉड एक्स लगा दो, ये 1/x+2 है, 2 यूनिट आप लेफ्ट मूव करो, ये 1/x हो गया। तो सबसे पहले आप 1/x का ग्राफ बना लो, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस। अब इसके ऊपर 2 यूनिट आप लेफ्ट मूव करोगे, या तो डिफरेंट में ही लेते हैं, 2 यूनिट लेफ्ट मूव किया यानी x इक्वल टू -2 ले लिया, और इसके ऊपर मैंने ग्राफ बना दिया, राइट। ये अब किसका ग्राफ बनाया, 1/x+2 का, और ये पॉइंट हो जाएगा 0,1/2, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस। अब हमें f mod x लगाना है, तो f mod x में हम क्या करेंगे, जो भी y एक्सिस के राइट वाला सेक्शन होगा उसको कट करेंगे, लेफ्ट वाला, और राइट वाले का इमेज ले लेंगे। नो दिस इज द ग्राफ। अगर मैं अलग से बनाऊं तो हमारा ग्राफ क्या बना, दिस इज द ग्राफ ऑफ 0,1/2, दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/mod x+2। एग्रीड। तो कुल मिलाकर के हमने क्या किया, एफ मॉड एक्स पर आप अगर देखो तो 4 ग्राफ मैंने बनाया। एक ग्राफ एफ ऑफ x माइनस ए दैट इज साइन ऑफ x-1 पे बनाया, एक ग्राफ y एक्सिस पे बनाया है। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा थोड़ा साथ दोगे, थोड़ा सपोर्ट करोगे, तो ग्राफ का कंसेप्ट बहुत जल्दी क्लियर करा दूंगा। कैलकुलस का एक राइट अप्रोच, राइट डायरेक्शन जरूर मिलेगा। एग्रीड। एंड इसको बार बार रिवाइज करो, आपको विजुअल इंपैक्ट पड़ेगा। फाइन। और जब आपका सपोर्ट मिलेगा, इससे रिलेटेड कुछ कमेंट मिलेगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज करोगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अच्छे अच्छे ग्राफ देने का आपको। टिल देन प्लीज फर्स्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड बी tuned with us. Thank you.